जयपुर से अगली खबर। सदन की कार्यवाही से कांग्रेस के 6 विधायक निलंबित किए गए हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है, रामकेश मीणा, संजय जाटव निलंबित किए गए हैं। इसमें नाम है जाकिर हुसैन गेसावत का भी, हाकम अली का भी, अमीन कागजी का भी, जिन्हें निलंबित किया गया है। बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद सदन में धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले हैं अभी मीटिंग करेंगे, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम एक्सक्लूसिव, किस तरीके से सदन के भीतर ये कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो धरने पर बैठ चुके हैं। हालांकि टीकाराम जूली ने यह कहा है कि अभी हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय होगा कि कब तक धरने पर बैठेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा, विपक्ष की आगे की क्या रणनीति रहेगी वो तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि विपक्ष धरने पर सदन के भीतर ही बैठ चुका है। विधानसभा के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के 6 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर की। ये कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किस तरीके से विपक्ष की ओर से रिएक्शन आया और अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए थे। विधानसभा की गरिमा को जिन्होंने नहीं ध्यान में रखा, उन पर फिर निलंबन की कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस के 6 विधायक हैं जिन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है विधानसभा के भीतर की। आसन तक पहुंचने वाले जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्हें निलंबित किया गया। उसके बाद आप देखिए टीकाराम जूली के साथ ये बैठ गए हैं सदन के भीतर ही धरने पर। लेकिन जब टीकाराम जूली से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है कि हम कब तक इस तरीके से धरने पर बैठेंगे, अभी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि गतिरोध इस तरीके से जो बना है, वो जब 24 फरवरी को एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो इसका असर भी उस दौरान दिखाई देने वाला है, ये भी तय है। बजट पेश होने के बाद बजट पर चर्चा के दौरान आज जो हुआ, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच और विपक्ष का जो रिएक्शन था वो इस तरीके से आया कि अध्यक्ष के आसन तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस के विधायकों की ओर से की गई। और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, क्योंकि इससे पहले भी आप जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए हैं टीकाराम जूली के अध्यक्षता में, लेकिन अब ये बताइए कि आगे पूरी तस्वीर क्या बनते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आप बता रहे थे कि टीकाराम जूली से बातचीत आपने की, उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि हम कब तक बैठेंगे धरने पर, अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही तय होगी आगे की रणनीति। दीपिका, दरअसल धरना दे दिया है, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने प्रस्ताव पर ध्वनि मत से बहुमत जानना चाहा, जो जोगेश्वर गर्ग सरकारी मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा। सदन में विपक्ष के आज के बर्ताव को लेकर जो 6 सदस्य डायस पर चढ़े थे, उनमें से गोविंद सिंह डोटासरा, साथ में प्रतिपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा, इसके साथ में विधायक संजय जाटव और जाकिर हुसैन गेसावत, हाकम अली और अमीन कागजी, इन 6 विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा था और बजट सत्र की शेष अवधि के लिए इनका निलंबन हो गया। स्पीकर ने जैसे ही ध्वनिमत से जानना चाहा तो सत्ता पक्ष के लोगों ने समर्थन किया इस प्रस्ताव का, और वैसे ही स्पीकर अपने आसन से, अपनी चेयर से उठकर चले गए। लेकिन विपक्ष के विधायक जो वेल में नारेबाजी कर रहे थे वो वहीं बैठ गए धरने पर, और विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वो धरना दे रहे हैं। अंदर से कुछ तस्वीर भी विपक्ष के विधायकों ने भेजी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दफ्तर से भी कुछ तस्वीरें और वीडियो आए हैं जिसमें वो धरना देते दिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब जूली से ये पूछा कि धरना कब तक रहेगा, 24 फरवरी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई है, तो क्या धरना 24 फरवरी तक के लिए रहेगा? इस पर कहा गया कि अभी बैठक करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और बैठक भी उसी जगह होगी, वहीं पर चर्चा के बाद ये तय किया जाएगा कि कब तक आखिर ये धरना होगा। सवाल ये है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी है और इस दौरान कई सावे भी हैं, शादी ब्याह क्षेत्र में होते हैं और जनप्रतिनिधियों को उन जगहों पर जाना होता है। एक विकल्प उनके सामने ये है कि उन शादी ब्याह में जाना है, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना है। दूसरी स्थिति उनके सामने यह है कि सदन में आपको एकजुटता भी दिखानी है। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि इंदिरा गांधी को लेकर जो बयान आया उस पर आपको एकजुटता दिखानी है, जो दिल्ली तक मैसेज देना है। लेकिन इस बीच ये विपक्ष तय करने में थोड़ा समय लगा रहा है कि धरना
क्या सोमवार सुबह तक जारी रखा जाए। ये समझना होगा कि जिन 6 विधायकों का निलंबन किया गया है, अगर वो विधानसभा से बाहर जाते हैं और सोमवार को जब विधानसभा शुरू होगी तो मार्शल के प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि उन 6 विधायकों को सदन में नहीं आने दें। अब यही विपक्ष के लिए पशुपेश की स्थिति है। इससे पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सख्त रवैया दिखाया है और उन्होंने एक अनुशासन का मैसेज पहले भी देने की कोशिश की, अब की बार और सख्त वो दिखे हैं और जो 6 सदस्य डायस पर चढ़े थे उनके निलंबन का प्रस्ताव आते ही उन्होंने सदन से इस पर सहमति लेने के लिए प्रस्ताव रखा और जो सहमति की बात प्रस्ताव आया जोगेश्वर गर्ग की तरफ से, उस पर सहमति भी सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने और सदन के सदस्यों ने दी। अब स्थिति ये है कि डेडलॉक बन गया है। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा ये कोई नहीं जानता। पहल कौन करेगा? क्या सत्ता पक्ष पहल करेगा, क्या विपक्ष पहल करेगा, क्या स्पीकर पहल करेंगे? इस पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन डेडलॉक टूटे, बजट पर चर्चा हो, बजट पर बहस हो, ये सभी चाहते हैं। और इससे पहले जब स्पीकर वासुदेव देवनानी आसन पर आए तो उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। विपक्ष के सदस्य वेल में नारेबाजी कर रहे थे, फिर विधायी कार्य हुए, कुछ वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने थे वो रखे गए, उसके बाद में बजट पर चर्चा के लिए नाम पुकारे गए अलग अलग सदस्यों के, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के जो सदस्य हैं उनका भी नाम पुकारा, विपक्ष के भी सदस्यों का नाम पुकारा, लेकिन विपक्ष के सदस्य बोलने के लिए अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। इसी बीच संसदीय सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की तरफ से प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव आया, उसके बाद का घटनाक्रम दर्शकों ने लगातार देखा कि 6 विधायक कांग्रेस के निलंबित हो गए, धरना अभी जारी है। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी